एक आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए रोज घर से बाहर जाता रुपए कमाने के लिए। बाकी जैसे ही वो काम करके शाम को घर वापस आता, रोज उसको एक नई कहानी सुनने को मिलती। उसके आस पड़ोस के लोग रोज एक नई कहानी सुनाते कि आज तुम्हारी पत्नी इस व्यक्ति के साथ गई थी, आज तुम्हारे घर कुछ 7-8 लोग आए थे और आज तुम्हारी पत्नी फला व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी। अब रोज का ये तमाशा हो गया था, रोज वो व्यक्ति इस कहानी को सुनता, जिससे कि वो उपसा जाता है और ऐसे 1-2 महीने नहीं बल्कि कई साल गुजर जाते हैं। वो व्यक्ति इस चीज को सहते सहते जब अति हो जाती है तो अपनी पत्नी के लगभग 6 टुकड़े करता है और उसको ठिकाने भी लगा देता है और यही सोच के लगाता है कि उसका ये जो है कि राज कभी खुलेगा ही नहीं, इस कत्ल का जो है कि कभी गुत्थी सुलझेगी है। बाकी जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, वाकई हैरान कर देने वाला मामला होता है। तो आखिर ये क्या मामला था और कत्ल उसने क्यों किया और क्या इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे साथ वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जो सच्ची घटना लेके आई हूँ बेहद खौफनाक है और आप लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इंसानियत इतनी गिर कैसे गई। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप ही लोगों के साथ से, आप ही लोगों के सपोर्ट से मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर और इसी का थाना रामपुर कला, यहीं का एक गांव गुलरिहा जहारपुर। इसी गांव में 8 नवंबर 2022 की शाम के लगभग जो है कि 6 बज रहे होते हैं, रामाकांत त्रिपाठी का खेत जिसमें कि कुछ बकरियां चर रही होती और इन बकरियों की जो मालकिन रहती है, इन बकरियों को अब शाम हो गई रहती है, घर ले जाने के लिए पहुंचती है। जब ले जाने के लिए पहुंचती है तो उसकी खेत में एक बैग पे नजर पड़ती है। बैग बिल्कुल नया था। महिला उस बैग के करीब जाती है और जब उसकी चैन को खोलती है तो उसमें देखते हैं कि एक हाथ और एक पैर पड़ा है। इसके बाद वो चीखती हुई महिला दूसरे तरफ गिर पड़ती। उसकी चीख को सुन के कि एक महिला खेतों में इतने शाम को क्यों चिल्ला रही है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब उस बैग के नजदीक सब लोग जाता है तो देखता है कि उसमें एक हाथ और एक पैर कटा पड़ा है, नया बैग है। अब देखते ही देखते ये जो है मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है। अब डीएसपी एसपी जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं वो भी पहुंचते हैं। इस घटना स्थल का मुआयना किया जाता है, साथ ही और भी इलाकों में सर्च किया जाता है जहां से कि इस डेड बॉडी के लगभग सारे हिस्से मिल जाते हैं। कहीं हाथ मिलता है तो कहीं पैर मिलता है, कहीं पेट मिलता है। बाकी इस डेड बॉडी का जो कि चेहरा नहीं मिलता है, पूरी रात गुजर जाती है, इस चेहरे का सिर, इस डेड बॉडी का सिर नहीं मिलता। अब पुलिस वाले भी हैरान है, परेशान है, उस इलाके में बिल्कुल छान मारते हैं और जैसे ही 9 नवंबर आता है, 9 नवंबर को इस डेड बॉडी का जो कि सिर भी मिल जाता है। और जब सिर मिलता है तो पता चलता है कि ये महिला की लाश है और ऊपर से जो इसका चेहरा है पूरी तरह से उसकी स्किन को हटा दिया गया, उसकी चमड़ी को पूरी तरह से निकाल दिया गया। अब इससे पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई जानकारी नहीं थी कि ये महिला है कहाँ की। अब साथ में स्केच बनाने वाले को बुलाया जाता है, इसकी एक फोटो बनवाई जाती है और साथ ही अब जगह जगह के थानों में जो कि इस चेहरे को सर्कुलेट किया जाता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है कि कोई भी महिला जो है कि गुमशुदा हो। और जिस महिला के 100 के लगभग 6 टुकड़े हुए। अब ये सारी जानकारी जो कि पुलिस वाले सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं।
अब उस इलाके का सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी या लखनऊ, शाहजहांपुर, ये सारे इलाकों के पुलिस के नंबर पे सारे कंट्रोल रूम में इस फोटो को सर्कुलेट किया जाता है। सभी लोग अब इसकी तलाश जारी करते हैं, मुखबिर भी एक्टिव होते हैं, सारे खबरी अलर्ट हो जाते हैं, सब कुछ अब अपने हिसाब से पुलिस इसको सीरियस तरीके से लेती है और जानने की कोशिश करती है कि महिला है कौन। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजरता है, ये औरत थाने पहुंचती है और जब थाने पहुंचती है तो कहती है कि फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं है। अब जब ऐसा वो महिला कहती है कि मेरी बेटी भी लगभग कुछ दिनों से गायब है और वो मिल नहीं रही। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि गांव लोना का रहने वाला पंकज मौर्य और ये जो मरी हुई महिला जो कि बाराबंकी की रहने वाली होती है और उसकी शादी 2012 में पंकज मौर्य से होती है। जब शादी होकर ये महिला अपने ससुराल आती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। बाकी जैसे ही पंकज का नाम आता है, पुलिस वाले पंकज से अब पकड़ते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो पंकज अब इस पे अब रोने लगता है। जब रोने लगता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग तुमको रोने गाने के लिए यहाँ नहीं लाए, जो कहानी है वो सुना, जो बात हुई है वो सुना। पहले तो पंकज इधर उधर टालता है, बाकी जब टूटता है तो एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। दरअसल पंकज की और इस औरत इसकी शादी 2012 में होती है और जब 2012 में होती है तो सब कुछ अच्छा चलने लगता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब पंकज अक्सर बाहर जाता है। बाकी शादी के कुछ दिन बाद से ये जो पंकज की पत्नी होती है, इसको नशे की गोलियों की आदत होती है, नशे की गोलियां खाती और कभी किसी गैर मर्द के साथ, कभी किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती और कभी कभी तो ये 8-8 दिन तक गायब हो जाती और जिसके चाहे साथ रहती और उसके साथ समय बिताती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। फिर जब 8-10 दिन बीत जाते घर वापस आ जाती और ये सिलसिला अब लगभग रोज का चलने लगा। जिसको कि अब पंकज जान चुका था कि ये नशे की यादें, ये दारू शराब की यादें। समय गुजरता रहा, इसकी नशे की लत बढ़ती रही और साथ में गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना इसको अच्छा लगता था। बाकी अभी पंकज को एक खबर मिलती रहती थी, पंकज इस बात को इग्नोर करता रहता था, थक गया था। धीरे धीरे उस इलाके के लोग भी जान चुके थे, इस पंकज के सारे दोस्त यार भी जान चुके थे कि उसकी पत्नी किस कैरेक्टर की, दारू शराब पीती है, साथ में नशे की गोलियों की आदी हो चुकी है, नशे की गोलियों का सेवन करती है और किसी भी मर्द के साथ, कोई भी मर्द अगर जो चाहे तो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। और कई बार तो ये घर से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने महीने भर गायब भी हो जाती है, फिर से घर वापस आ जाती है। अब पंकज जब इस चीज से उब जाता है तो एक दिन अपने दोस्त की मदद लेता है और मदद लेने के बाद अपनी ही पत्नी का लगभग 6 टुकड़ा करता है। इसके बाद वो कई बैग में भरता है, किसी में हाथ भरता है, किसी में पैर भरता है, किसी में पेट पीठ भरता है, किसी में उसका चेहरा भरता है। बाकी जो उसका चेहरा रहता है, जो उसका सिर रहता है, उसके स्किन को पूरी तरह से हटाता है और हटाने के बाद बैग में भरता है और अलग अलग जगहों पे ले जाके फेंक देता है। अब उसको यही पता रहता है कि पुलिस कभी हम तक पहुंचेगी नहीं। अगर जो ये साबित भी हो जाता है कि वो मर चुकी है तो मेरे पे कोई शक ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी आदत है नशे करने की, हो सके किसी के साथ गई हो, कोई इसका कत्ल करके फेंक दिया। बाकी कहते हैं कि गुनहगार लाख छिपने की कोशिश कर ले, लाख सारे सबूत, सारे सुराग मिटा दे, और कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे कि वो पकड़ा ही जाता है। अब जब इस बात को पंकज मौर्य ने अपने गुनाह को कबूला तो उसके दोस्त और पंकज मौर्य को जो कि जिला अदालत पे पेश किया जाता है, इसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन, देखिए इस पे क्या सुनवाई होती है, इस पंकज को और उसके दोस्त को कौन सी सजा मिलती है। तो आज की ये जो सच्ची घटना थी, इसमें क्या पंकज की गलती या इसने डिप्रेशन में आके ऐसा किया,
और इसकी सजा इसको क्या होनी चाहिए, और साथ ही इसके दोस्त जो कि इसका साथ दिया उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और जो ये पंकज की पत्नी थी वो दारू शराब के नशे में और इन गोलियों के नशे में ऐसे कृत्य को कर रही थी, क्या कोई आदमी बर्दाश्त कर सकता है? तो जो भी अपनी सलाह होगी, अपनी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों की सलाह का, आप लोगों के मशवरे का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।